नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बड़ा अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं का इंतज़ार बीते 1.5 सालों से छात्र कर रहे थे और अब एग्ज़ाम जब चालू हुए हैं तो उसके पहले उन छात्रों की फीलिंग कैसी है और किस तरीके से अपनी परीक्षाओं में दिन रात एक करके अपनी मेहनत को अंतिम अंजाम दे रहे हैं परीक्षाओं के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब जिन छात्रों का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेकंड फेज़ के शेड्यूल हो चुके हैं, थर्ड फोर्थ फेज़ के भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम शेड्यूल होंगे। लेकिन बड़ी चीज़ है कि जिन छात्रों का सिटी इंटीमेशन आ गया, मतलब कि उनको पता चल गया कि किस सिटी में एग्ज़ाम है, वो तो पता है 10-15 दिन पहले जारी किया जा रहा है रेलवे की तरफ से और बताया गया कि सेकंड फेज़ का 15 दिन पहले आएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब एडमिट कार्ड आएगा, मतलब 4 दिन पहले एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड कर लिया, तो किस सेंटर पर उनका एग्ज़ाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ है। दोस्तों, आप बता दें, हमारा खुद का एग्ज़ाम 29 दिसंबर को शेड्यूल हुआ था और जब एग्ज़ाम देने गए तो काफ़ी एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग थी, थोड़ी नर्वसनेस भी थी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है और लंबे समय से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो इस तरीके की ये लाज़मी है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोगों को इस तरीके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे और किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं, कि बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आप लोगों को जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के थ्रू और इसके अलावा खुद का अनुभव भी आप लोगों के साथ। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पता चला कि सेंटर कानपुर में है, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी गूगल पे सर्च किया और देखा कि कितनी दूर है, किस तरीके से जाना है, सारी चीज़ें स्ट्रेटजी मेंटेन कर ली और तैयारियों में तो लगे ही हुए, तो तैयारी करना चालू किया। और 4 दिन पहले आप लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होके आ जाता है, उसके बाद में और भी चीज़ें, हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से आप किसी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होना लाजमी रहती हैं। यही चीज़ें हुई और फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम का दिन भी आ गया, 29 तारीख, और सुबह ही 8 बजे ही निकल लिए थे और थोड़ा सा रास्ते में काम भी था तो वो निपटाया। और उसके बाद में कोरोना के बाद में पहली बार शायद निकले थे, तो किराए वगैरह भी काफ़ी बढ़ गए थे। ये भी एक नया अनुभव था कि इतना मतलब कि रेंट बढ़ गया, मतलब कि सवारी वगैरह का, तो वो चीज़ें थी। फिलहाल वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन 1 घंटे पहले हम लोग फाइनली सेंटर पर पहुँच गए और 1 घंटे पहले क्या दोस्तों आपको बता दें कि 1:30 बजे से एंट्री होनी थी, 1:30 बजे से एंट्री होनी थी, बट 1:30 बजे नहीं लिया, थोड़ी देर सेंटर के बाहर बैठे। और सबसे बड़ी चीज़ थी दोस्तों, टीसीएस नाम के और अनजीप टेक्नोलॉजी दोनों ही मिलकर एनटीपीसी का एग्ज़ाम का सेंटर अनजीप में था, लेकिन वो टीसीएस पे थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर आप लोगों को लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि हमारा नहीं टीसीएस में है और मैं अनजीप टेक्नोलॉजी में खड़ा हूँ, तो थोड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, एग्ज़ाम छूटने का भी डर रहता है। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों जैसे ही सेंटर पर पहुँचे तो ज़रूर चेक कर लें कि आप सही जगह पे हैं कि नहीं है, क्योंकि इस तरीके के सेंटर अगल बगल बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, तो ये चीज़ समस्या देखने को मिल रही है। और ऐसा हुआ भी सेंटर पे, कई ऐसे छात्र थे कि उनका दूसरे सेंटर में था, वो दूसरे सेंटर में खड़े थे और लाजमी ये थी, कुछ सेंटर बगल बगल थे, मतलब 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं थे, इससे भी कम दूरी में थे, तो वो लोगों का कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा दूर में हो तो दिक्कत हो सकती है। एग्जामिनेशन सेंटर पर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कई सारी समस्याओं के बाद में 1 घंटे पहले पहुँचे। ठीक है, 1 घंटे पहले पहुंचने के बाद में दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सेकंड शिफ्ट की एंट्री 1:30 बजे से चालू हुई और 1:30 बजे से एंट्री चालू होने के बाद में 2 बजे वाली एंट्री हम लोगों ने ली, 2 बजे के करीब। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उससे पहले आप लोगों के सभी क्या कहते हैं कि जो भी बैग लिए होते हैं, जो भी आप लोग फ़ोटो या फिर जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें सबमिट करा ली जाती हैं। ठीक है ना, तो एक अलग से कैबिन बना होता है, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों को सुई की नोक तक ले जाने का क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को स्टेट गन के थ्रू आप लोगों को चेक किया जाएगा, मतलब कि जो थर्मोमीटर है, टेम्परेचर डिटेक्टिंग मशीन, उसके थ्रू आपका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने कोई भी कलेवा बांध रखा है, अंगूठी बांध रखी है, और कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग बाली बांध रखते हैं, तो सभी कुछ भी नहीं अलाउ है। लड़कियों के लिए अगर क्लेचर वगैरह लगा रखे हैं तो वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बता दें, जब आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें वर्बली पूछते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले एग्जाम दिए होंगे, तो सेम एज इट इज़ हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है, अगर डेट ऑफ बर्थ और किसी तरीके से मिसमैच एप्लीकेशन और क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एंट्री दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फॉर्म जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर क्या कहते हैं विजिट कर जाएंगे अपनी लैब में, तो वहाँ पर आप लोगों से फिल कराया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही एंट्री हुई तो एक फिर जो मशीन होती है जो टेंटे करती है, आप लोगों के ऊपर लगाई जाती है। अगर आपने कोई भी अनवांटेड चीज़ डाल रखी है एग्जामिनेशन सेंटर पर जो नहीं ले जानी है, तो बता देती है टच करके, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या कहते हैं कि पहले बता दिया जाता है। और सिक्के वगैरह भी ले जाने की इजाज़त नहीं है, नोट वाले आप क्या कहते हैं जो पैसे हैं वो नोट के फॉर्म में तो ले जा सकते हैं बिल्कुल भी। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुँचते हैं तो एक समस्या और लोगों को आती है, जैसे कि बायोमेट्रिक का, कि बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रही है। तो बायोमेट्रिक अगर नहीं मैच करती है तो उस स्थिति में दोस्तों कई बार आप लोगों को चेकआउट कराते हैं, लेकिन अगर इसमें भी दिक्कत होती है
तो भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बार छात्र परेशान होते हैं क्या पता नहीं पेपर देने मिले नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मिलेगा। और उसमें आप लोगों को क्या कहते हैं कि एक फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म भरवाया जाएगा, फॉर्म 13 करके कुछ है, तो उसमें आप लोगों को भर के जमा कराया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों को सिस्टम अलॉट हो जाता है, वहीं पर सिस्टम अलॉट होने के बाद अपने सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ पे एक इन्विगेटर होगा जो आप लोगों के साइन मेंशन कराएगा। साइन जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म भरते समय किया था वहाँ पे आपको फॉर्म में साइन कराएगा। इसके अलावा राइट हैंड दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड का इस बार दोस्तों आपका क्या कहते हैं कि अंगूठा लगाया जा रहा है, जो भी आपका एग्जामिनेशन के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम तो जब गए तो इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, तो लेफ्ट साइड का थोड़ा सा लोचा हो गया, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट वाला आप लोगों को थंब करना है। इसके बाद में दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कि समझ आ रही है कि जो आप सेंटर पे बैठेंगे तो एग्जाम जैसे ही चालू होगा तो स्ट्रेटजी वही रहती है कि जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उनको एक बार सारे के सारे विजिट्स करने हैं। विजिट करने के बाद में समय का बेसिकली ध्यान ही रखना है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसमें एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। और बड़ी चीज़ यही होगी कि एग्जामिनेशन जब 29 का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट दोस्तों काफ़ी आसान आया। आसान क्या कह सकते हैं, अगर आपने तैयारी की तो आसान ही लगेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर अपनी अटैम्प्ट की बात करते हैं तो आराम से दोस्तों आपको बता दें कि 85+ दोस्तों अटैम्प्ट किए, तो कोई दोस्तों नहीं था। और आराम से ज़रूरी है कि आगे वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये एक एक्सपीरियंस रहा है जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं, छात्र परेशानियों का सामना करते हैं, वो भी दोस्तों बहुत जल्दी आप लोगों के शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जिनका एग्ज़ाम है या फिर हो रहा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगी या कोई भी अनुभव अपना शेयर करना होगा, क्योंकि खुद से रिलेटेड अनुभव हैं तो आप और हम किसी तरह से अलग नहीं है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि सारी की सारी चीज़ें आप लोग तक शेयर करते रहें। फिलहाल दोस्तों इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन, फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।